शहर की हलचल से दूर मन को यहाँ आराम है। घर तो गांव में ही है साहब, शहर में तो सिर्फ मकान है। सेना के प्रति ई गांव को सदा से ही रुझान रहे हुए। तो भीमसर गांव ने जो है वो फौजिया को गांव भी खोजा है कि पीछे के कारण है। कितना फौजी इस के गांव से निकल चुके हैं अभी तक? मेरे हिसाब से 400-500 फौजी। तो 10वीं और 12वीं को रिजल्ट पिछली बार कह रही हो? पिछली बार 10वीं और 12वीं के अंदर बोर्ड क्लासेज का रिजल्ट है वो 100% रहा दोनों में। रोड वगैरह की तरह गाँव में कोई समस्या है? रोड में कोई समस्या नहीं हमारे गांव में। मास्टर बराबर आते हैं, स्टाफ भी अच्छा है, खेल खिलाड़ी भी होते हैं। शहर की हलचल से दूर मन को यहाँ आराम है। घर तो गांव में ही है साहब, शहर में तो सिर्फ मकान है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ अभी हम पहुंचा झुंझुनू के भीमसर गांव में, जगह के ग्राम पंचायत भी भीमसर ही लागे है और तहसील लागे का झुंझुनू। और अभी आप खड़े हाँ भीमसर गांव का मेन चौक के अंदर है। जानागा उरक लोगा से सरपंच साहब से बातचीत करने की कोशिश करांगा कि गांव के अंदर देखिए बा के समस्या है, के गांव की खूबी है, सारी चीज़ें से आप पूरा झुंझुनू जो का अवगत कराऊंगा कि पानी की व्यवस्था और किसी का है, रोड की व्यवस्था किसी का है, चिकित्सा की किसी का है, स्कूल में के है, कोई दिक्कत है, की व्यवस्था, सारी बातचीत आप करांगा। वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम। तो बताओ कि उरत है पानी की समस्या बता रहा हो, बरसाती पानी की तो क्या समस्या है? बरसात के पानी की समस्या यह है कि मैं तो घर में पानी घुस जावे है और निकल ही को नहीं सका। कोई साग सब्जी कुछ लानो है तो घर को जो राशन है वो भी ला को नहीं सका। तो पानी आ जाए, 4 फुट पानी 5 फुट पानी भर जाए। नहीं तो बनाता हो बना रखा है पानी स्टोर करने के लिए? यो सरपंच है, पूरा सरपंच वो तो निकलवा तो पानी। और यो दूसरो सरपंच है, यो निकलवा को नहीं। यो कह के मेरे बजट को ना तो मतलब पानी जाने के लिए सीवरेज तो बना रखा है, लेकिन उससे पानी मोटर लगा के बाहर निकालने पहले कोई साधन है कि? पहले जनरेटर हो। अच्छा। तो पूरा सरपंच हो वो जनरेटर से पानी निकलवा तो। अब यो दूसरो सरपंच है, यो निकलवा को नहीं। नहीं तो भी टाइम जाए कनेक्शन वगैरह करा, नीचे कोई पाइप दे रखे आगे जोड़ा करने? पानी ऊपर वो प्लास्टिक को पाइप हो, अच्छा। विसा निकलवाता। इन लेके जाए और कोई विधायक हो और कोई अपने मंत्री सभी थे सारी बात एक बार जो नरेंद्र खिचड़ विधायक है, अब एमपी है, तो उन्हें कहो जी टाइम बोलो मैं सारो समाधान करूंगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई को नहीं हुई। इतनी भी बारिश हो तो मतलब पूरा पानी इकट्ठा होगा? पानी इकट्ठा हुआ, पूरा गांव को पानी हटा हुआ है। ये मकान दिख रहे हैं अपन, ये क्या खाली होगा? सारा टूटेड़ा मकान है, पड़ गया सारा मकान। ये लोग दूसरी जगह चले गया। अब हमारे जगह को नहीं, मैं जावा कटे जोड़ में अगर जगह रोका तो गवर्नमेंट रहने को नहीं देवे। यह बात है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा थान फोन पर मैं थोड़ी जानकारी ले लूँ तारा से। साहब हाँ बताओ। एक मिनट को समय तार लूँगा। तो गाँव में जाए लोग बता रहे हैं कि जाए पानी के बारिश का पानी के ठहराव की समस्या है। एक कुओं बनाएडो भी है, जैसे पहले को जो पूर्व सरपंच को पानी निकाला करते हो। हाँ। अब बन की शिकायत है कि वर्तमान सरपंच को है वो पानी निकाल रहे हो को ना उरा के लोग घर में पानी जाए। पानी तो बस शिकायत लोग के हम आगन फोटो भी है, पानी में निकाले ठीक है पंप लगा के। अच्छा, नहीं अब बड़े पंप लग रहे हो ना? कोई पंप में किराए पे लाया साहब। अच्छा। ठीक है? और अब मैं सैंक्शन निकाल रहा है क्या नए पंप के मारो सैंक्शन हो गया और उनको टेंडर करांगा अभी मैं। और क्योंकि पहली स्थान पर तो है 2 महीना हो गया, सरपंच संघ भी बहिष्कार कर रहा है कि चीज को जो मांगना आगे फंड आ रहे को नहीं, महीने भर से ग्राम तो भी पूरा हड़ताल पर है। तो कोई पंचायती राज में कोई काम तो हो रही को नहीं, लेकिन हमारी सैंक्शन हो पड़े हैं तो टेंडर प्रक्रिया में टाइम लग रही है। लगभग कितना समय लगेगा? साहब कुछ कौन इसका फिलहाल तो देखो बहिष्कार चल रहे हैं। पर खड़ो मतलब यही है कि जैसे बता रहा कि पीछे जहाँ बारिश हुई मान लो जुलाई के अंदर तो पानी निकलवा है जनरेटर लगा के। कोई पूछ लो पड़ोस आस पड़ोस में फोटो हम आके ना लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड के साथ में। हाँ बिल्कुल पानी निकलाएगा भीमसर में। चलो ठीक है, पानी निकला तो बिगले बताएगा पात्र थे और थोड़ा सा जहाँ बस समस्या गाँव वाला का है तो बिगले थोड़ा सा संज्ञान में लेगी। हमारी सैंक्शन है लेकिन थाने वो ध्यान होगा सरपंच सिंह पूरा बहिष्कार कर रहा है। हाँ हाँ मार्कन 1.5 साल हो गए मारो नरेगा वो पेमेंट है परमा को वो नहीं आ रहे, वो काम क्या करवा थाना वो चीज बढ़ती है। खड़ो मतलब ये है कि कोशिश से कर रहा हो गाँव वाला की परेशानी भी से अवगत होते। बिल्कुल उससे अवगत हाँ और परेशानी दूर कर रहा भी यहाँ। ठीक है साहब, धन्यवाद। राम राम जी। राम 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 राम। तो सबसे पहले तो बताओ कि रोड वगैरह की तरह गाँव में कोई समस्या है? रोड में कोई समस्या नहीं हमारे गांव में फिलहाल तो अच्छी है। हर मोहल्ले और गाँव में के पूरे मोहल्ले बस्ती में है। अच्छा बताओ कि स्कूल में जाए प्रॉपर टाइम पर मास्टर वगैरह में पढ़ाई बढ़िया होगा? मास्टर बराबर आते हैं, स्टाफ भी अच्छा है, खेल खिलाड़ी भी होते हैं। गाँव के कितना बनी 250-300 तो होंगे लगभग, मैं तो गिनती करता नहीं हूँ। अंदाजन बताए थे? हाँ अंदाजा। ठीक है, मतलब काम हाँ स्कूल का अच्छा है, कोई शिकायत नहीं। पानी बिना तो पीने का पानी की क्या व्यवस्था कर रहा है तरह गाँव में?
पानी के पीने की बात यह है कि कुएँ हैं 5-6, उनमें सरकार उनका वो भरते हैं बिल, वो कोई तकलीफ नहीं है। और चलाने वाले के लिए भाई गांव बस्ती से पैसे हुआ उनको दे दिया जाता। वो हर गाँव में ये हुआ है। ये बताओ कि जहाँ लाइट आओ यदि पानी आवे फिर कोई ऊंची टंकी बना रखी है? नहीं, टंकियाँ है, ऐसी बात नहीं है। जैसे लाइट आती है टंकी और फुल कर लेते हैं, उसके बाद सुबह निकाल देते हैं, शाम को फिर से फुल कर देते हैं। वो कोई तकलीफ और ही करनी है, और फ्लो कौन करनी है? ऊपर की ढोलिया करो मना पानी नहीं हो, फुल ही करनी है। और फुल ही होता है ये मानो। हाँ, अच्छा बताओ कि वो चिकित्सा की क्या सुविधा था गाँव में, जहाँ एनएम वगैरह सब टाइम पर आएंगे? देखो ये है कि गाँव वालों को आधो तो पता ही नहीं कि एनएम जन्म कहाँ बैठती है। बेरो नहीं? हाँ, आयुर्वेदिक है यहाँ अपने गांव के स्वास्थ्य केंद्र, इसमें तो आते हैं लोग ये गांव के बीच में। नहीं आयुर्वेदिक तो हमें बताया सर, एनएम भी तो होगा गाँव में, एनएम होगी। तो जहाँ मैंने बताओ कि जहाँ कोई का जुकाम बुखार हो जाए तो दवाई कढ़ो लाओ, मेडिसिन से ले लो तो पैसा लगे तो पैसे देने पड़ते हैं। तो सरकार फ्री में देना सगड़ा। सरकार देते, मैं बोल रहा हूँ कि जब पता ही नहीं है कहाँ बैठते हैं। अरे ये बता दूं कि भाई गांव को ये पता नहीं कैसे शक्ल के एनएम है कैसे जैनम है, ये है ना। पशु चिकित्सालय बताया था रोरा मैंने, पशु क्या चिकित्सा बता रहे हो? चिकित्सा वाला भी नहीं आता है, वहाँ जाते हैं तो वो आता नहीं है। और इस टाइम बीमारी ज़्यादा चल रही है गायों में। लंबी वायरस चल रहा है तो पशु चिकित्सालय है क्या रोरा गाँव में? तो को गाय बेच बीमार हो जाए लेके जाओगे भी कि नहीं? वो आवो को नहीं मिलले को नहीं, डॉक्टर नहीं को नहीं, डॉक्टर नहीं है, वो आवो को नहीं, कदे को देखिए मैंने। गाय का कोई बनाता हो, कोई बुखार वगैरह हो जाए तो घटों ले आओ फिर गोली। डॉक्टर बुलाओ, नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर बुलाओ और भी दिखाओ। तो सरकार फ्री में दे ना। तो वो रात ही तो फ्री में आयो किया, तो वो बैरे को डॉक्टर है कि यार आवे को नहीं आवे। डांडो बीमार हो रहे हो, कोई दाफड़ सा हो रहा तो खड़े होते, मैं उरा आइडो था। सेंटर पर आए थे। हाँ तो बस बैठे रुको, मैं इजा ही हूँ उसमें जानी है आली गाने देखने लगी, आके कोई दिक्कत होगी खड़े आ मेघ वाला मैंने गासी की जानी आ थारे अड़की भीम सर में। अभी कितनी देर में होगा? बस 5 मिनट में अठू आलो छुट्टी करी स्टार्ट कर लियो, आई 5 मिनट लग गई कोने। ठीक है मैडम, जाओ। राम राम जी। हाँ राम राम, बोलो। तरगाम में आया भीमसर के अंदर काफ़ी लोगों की शिकायत है कि थे जगह टाइम पर आओ कौन है, कितनी के सच्चाई है बात में? भैया मैं तो रोज़ टाइम पर आती हूँ, 8 बजे आती हूँ, 2 बजे तक बैठी रहती हूँ। अभी जहाँ लोग बता रहे हैं कि 3-4 दिन से तो बिल्कुल आ रहे ही नहीं। तो सामूहिक अवकाश पे बैठे हैं ना, 29 तारीख से लेके तक हम सामूहिक अवकाश पे बैठे। आज भी मैं देख रहा है कि थे 9 बजे पहुँचे हो। कुलदीप बनवारी के घर में उनके लंपी बीमारी आ रही है गाय के, तो उसको देखने चली गई मैं। पता कर लिया? हाँ कर ले, सच्चाई है बिल्कुल बात हाँ में। कर लो। तो कि गाय बांधने के लिए पूरा जगह कर रखी है, 2 पाइप सा लगा रखे हैं। और बड़े जी हिसाब से घास उगरे मन लागा कोने की कोई पूरी साल में भी कोई गाय बंदी होगी बड़े जी। उरे पशु कम आवे हैं, ज़्यादा दवाई लेके आ रहे हैं, दवाई और उरे इंजेक्शन आवे हैं, गौशाला में निकल जाए। मतलब टाइम पर आओ दे। हाँ ड्यूटी प्रॉपर कर रहे हो? हाँ। कोई शिकायत है कोई प्रशासन से, कोई कमी है कोई चीज़ की? कोई शिकायत कौन बात। राम राम जी। राम राम जी। तो गाँव वाला की जहाँ कुछ लोगों को योग जहाँ उरा का जगह लोग ही बन को योग कहना है कि टाइम पर आवे ही, कुछ जहाँ आप पन्ना गाँव से लोगों से बातचीत करी पे कह रहे हैं कि मैं तो जाना ही कोने कि सच्चाई की है? सर ये तो देखो गांव का काम है, गांव वाले क्या कहेंगे ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं मेरे ड्यूटी टाइम पे पूरी ड्यूटी कर रही हूँ और विश्वास के साथ कह रही हूँ। और गांव वाले कैसे कह रहे हैं ये तो वो गांव वाले जाने। और कहीं भी मोहल्ले में जाके पूछ लो आपकी वो ड्यूटी नहीं कर रही हूँ क्या। 3 साल कोविड के माँ इतो काम करिए पूछो मत कि किसी की भी कोई, मेरे को तो आके सब बोलते हैं कि आप जैसे कोई ड्यूटी नहीं कर रहा। अब आज आपको कैसे किसने कहा ये मेरे को नहीं पता। नहीं अभी जहाँ मैं भी आके देखा तो लगभग आधी घंटा फिर लेट हो भी की क्या वजह? हाँ जी आधी घंटे आज लेट है। हमारे पास कल परसों स्कूल में प्रोग्राम था, उसमें इमो स्ट्रिप हमारे पास ख़त्म हो गई थी, तो अब आते हैं हमारे पास कि हमारी HB चेक करो, तो कैसे करें, तो वो सुबह लाने के लिए चले गए थे, 1 घंटा हमें लेट हो गया हमारे झुंझुनू में। तो कर लेंगे? हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ कि चलो यह सब ठीक है, शिकायत थे बता दी कि वजह ही। ये बताओ कि कोई और जहाँ बिल्डिंग ने ले की या फिर आप बात करें कोई सुविधा ले की, कोई कमी था नजर आओ स्वास्थ्य केंद्र के अंदर? स्वास्थ्य केंद्र में सर बिल्कुल कमी थी। मैंने यहाँ आने के बाद सरपंच से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के गाँव वालों से किसी से मैंने कुछ मांगा, किसी से कुछ मांगा, अभी कोई शिकायत नहीं मेरे पास अभी कोई, मेरा सारा सामान उपलब्ध हो गया है, मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ, मेरे पास कोई दिक्कत। अब हमारे CHO साहब लग गए हैं तो मेरा ज़्यादा बोझ बैठ गया है। इनके पास बहुत हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम हमारा मन से काम कर रहे हैं और गांव वाले शिकायत कर रहे हैं सर, इसका हमारे कोई असर भी नहीं हुआ कि हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ आज हम आधी घंटे लेट हो गए हैं, घंटे लेट मान लो, कभी कोई कारण ये होता है कि हम लेट हो जाते हैं। अब 3 दिन से हमारे स्कूल में प्रोग्राम था, हम वहाँ ड्यूटी पे थे, गाँव के अंदर से गए थे, वहाँ जाके वैक्सीनेशन किया है। परसों हम मीटिंग में थे, कल हम यहाँ टीकाकरण कर रहे थे। गांव वाले कैसे कह रहे हैं, उस मोहल्ले के वे आदमी आके टीकाकरण करके गए, देख लो हमारा रजिस्टर। अब वो चौपाल में बैठे हुए कैसे बोल दिया, किसने बोल दिया, ये मेरे को नहीं पता। राम राम जी। राम राम जी। तो अभी जहाँ थारा पूरा पूंचा में स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र थारो भीमसर को है वो राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र,
तो टाइम पर आवेंगे ड्यूटी पर हाँ साहब टाइम पर आओ और सब अड़ोस पड़ोस में बुझ लो टाइम पर आओ। इंजा में सारो जो को भीमसर को मेन स्टैंड है प्रतीक्षालय बड़े बन रहे है बड़ो सारो बटे कुछ लोगों से बातचीत करी तो बात को खेणो है कि मैं तो देखी उनके दे मैं नाम ना देखे यहाँ खड़ा हूँ साहब अब थे पूरा आया थे देखिए तो है ही पूरे तेरा खेणो मतलब वो आगे देखी नहीं दोनों साथ रहेंगे। अब तो कोई आया तो देखोगा थे आया तो देख रही हो कि पूरा आयड़ा है क्या नहीं आयड़ा ही आयड़ा तो जो लेट नहीं आया होगा तो थे घरों देखोगा अड़ोस पड़ोस में बुझ लो और नहीं आवे तो थाने कोई जुकाम पानी की टेबलेट चाहिए दवाई चाहिए मेरे घर आई दवाई लेके जा है मैं खुद खांसी की दवाई लेके जाऊँ उरे से बाकी मेरा हार्ट की प्रॉब्लम है बुझ की लेके जाऊँ ना कभी हार्ट में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी नहीं कोई दिक्कत को नहीं हो कोई शिकायत उनकी ना। तो बताओ कि जहाँ गाँव वाला कुछ लोग कह रहे हैं कि जगह उरे की जगह एनम है मैं सकल से ही कौन देखी है टाइम पर आवे कि थे उरा मोहल्ला का रह रहा उरा का होते देखो मैं उतरा दे मोहल्ला को और इन मेरा आन जान है सुबह जाऊँ मैं मेरे ड्यूटी पर शाम को मेरे ये मोहल्ला में पूरा टाइम गुजरे और ये टेमू टेम आ रहे हैं कोई दिक्कत आ रही बात को कोई। तो मैं क्यों कह रहा है मेरे समझ में नहीं बात मैं उरा का तक मैं एक आदमी से पहले बातचीत करी उरा का जगह लोग यहीं पे खड़े टाइम पर आ रहे हैं 20 साइड का जगह लोग यहीं पे खड़े टाइम पर कुनेरी के गड़बड़ के चल रही है। अब तो क्या मोहल्ला में राजनीतिक ज़्यादा चल रही है बहुत तकड़ी राजनीतिक कोई चुनाव लेके भाग रहे कोई किन लेके और मैं कट की भी मर रहे हैं तो। अच्छा मैं बताऊँ कि थाना कोई दवाई की जरूरत पड़े कोई खांसी जुकाम की तो मिल जाएगी टाइम हाँ टाइम पर मिल रहा कोई शिकायत को नहीं ना ना। राम राम जी राम राम जी राम राम जी। तो सबसे पहले था बताऊं कि गांव में जहाँ भी गया हाँ और गांव की तरफ से जो बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस जो स्कूल को है कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है और कोई भी जगह शिकायत है कोने है। मैं बताऊँ कि कितना बच्चा था अभी उरा पढ़ रहे हैं भी हमारे पास 307 बच्चे हैं जी। तो 10वीं और 12वीं को रिजल्ट पिछली बार कह रही हो पिछली बार 10वीं और 12वीं के अंदर बोर्ड क्लासेज का रिजल्ट है वो 100% रहा दोनों में। तो 100% रिजल्ट के लिए थे बधाई का पात्र हो बहुत बहुत शानदार थे काम कर रहे हो। मैं बताओ कि गाँव में कोई शिकायत को नहीं स्कूल से स्कूल में कोई चीज़ की कमी हो कोई भवन की या फिर कोई और कोई पद की तो थे बता सको। देखिए स्कूल के अंदर जो है ना वो भवन की कोई कमी नहीं है कुछ चीज़ें टाइम के साथ जैसे कोई विंडो खिड़की दरवाजे जो हैं वो कहीं ऐसे हो गए हैं जर्जर अवस्था में आ गए हैं या कहीं प्लास्टर नहीं है उसके लिए भी हम प्रयास करें हैं भामाशाहों के माध्यम से और विभाग को भी हम पूर्व के अंदर पूरा एस्टीमेट बना करके और वो दे चुके हैं और वो बीकानेर होते हुए जयपुर तक पहुंच चुका है। शायद कुछ समय बाद कुछ ग्रांट वहाँ से मिले तो उसको क्या है कि वो रिपेयरमेंट का जो काम है वो हो सकता है सर। बाकी भवन में कहीं कमी नहीं है भवन पूरा पर्याप्त मात्रा के अंदर कक्ष है जो विद्यार्थी बैठ सके उनमें। कोई पद खाली पद जो खाली है वो भी नहीं है हाल फिलहाल तत्काल जो अभी अपने पास जो राज्य सरकार के द्वारा जो स्थानांतरण किए जा रहे हैं उनमें एक शारीरिक शिक्षक वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का पद खाली था जो कल ही जो लिस्ट आई है उसमें पद स्थापित कर दिए गए हैं और एक दो पद कोई लाइब्रेरियन वगैरह के कोई वो है वो सर किसी कारणवश अपने यहाँ पे नहीं होने के कारण में डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वो नहीं लग पा रहे। बाकी 25 पद हमारे पास स्वीकृत हैं जिनमें से वो आने के बाद 23 पद फिलअप हो जाएंगे सर। एक कोई जमादार के पद है वो रिक्त है वो भी विभाग में है नहीं कार्यरत इसलिए बाकी कोई शिक्षण व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार की बाधा नहीं है सर। राम राम जी। राम राम। एक बात परिचय दे दो। समीरा नाम है मेरा। पोस्ट पर हो रहा है कार्यकर्ता। तारी ड्यूटी कितने बजे से लेके कितने बजे तक रहे 8 से 12। तुमने तो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे हो सहयोग नहीं क्यों टाइम कड़े हुआ कौन के सहयोग नहीं किया अभी ड्यूटी को नहीं हो रहा मतलब सोमवार और बृहस्पतिवार 2 दिन आवे सहयोग नहीं। तारो के काम रह रहा है मेरो बच्चा ने पढ़ानो बच्चा कड़े बच्चा लेने गई साइका लेने गई। हाँ तो कब जाऊंगा बच्चा बस अब आना भी है कोई दिन जल्दी भी आ जाए कोई दिन आप सुबह जल्दी उठे को नहीं बच्चा खुद से को नहीं घर जाके लेना पड़ेंगे खुद से को नहीं आए बच्चा ने घर जाके लेना पड़े बन छोड़ के भी आना पड़े। अच्छा मैं बताओ कि जाए और कोई जाए कोई परेशानी हुआ थारा बिल्डिंग के लेके या फिर और कोई चीज़ की तो बता सको थे। बिल्डिंग की तो है ही अब जहाँ मेरी बिल्डिंग है या पूरी मरम्मत मांग रखी है। अच्छा। इम पानी भी पड़ा बारिश आओ तो इम खूब पानी पड़ा ऊपर से तो मरम्मत तो मांग ही रखी है। और कोई शिकायत नहीं और तो कोई शिकायत नहीं अभी तो। राम राम जी। राम राम जी। तो भीमसर गांव ने जो वो फौजिया को गांव भी खोजा है कि पीछे के कारण है कितना फौजी इस के गांव से निकल चुके हैं मेरे हिसाब से 400-500 फौजी होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया संख्या है कोई एक सिंगल गांव से देखो 400-500 फौजी होना बहुत ही बड़ी बात है। क्या लागत है कि गांव के जगह युवा में जज्बो जो है वह क्या वजह है कि गाँव से इतना फौजी निकल रहे हैं। सेना के प्रति गाँव को सदा से ही रुझान रहे हैं और सेना के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। नई जनरेशन में भी तो ये पुरानी टाइम में भी मैं यही हूँ। अच्छा चीज़ बताओगे सुनना मेरे यह भी आई कि गांव में शहीद बहुत कम ही के पीछे क्या कहानी है इजा हमारे साथ है कि बताओ सारी दया भी वजह से लोगों की विदंती है कितनी सही है कितनी झूठ है तो कई उन जा सके लेकिन यहाँ गाँव की माता को वरदान है इले उरे हमारा शहीद बोलिए वो कोई नहीं। तो जाएगा बात देख रहे हैं कि भीमसर गांव के अंदर जगह में 400-500 फौजी ही अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है और फौजिया को गांव जो है आप बिल्कुल भीमसर ने खा सका।
तो वीडियो में पूरा देखने बाद थाने के लागे कि फौजा को गांव भीमसर जो को अंदर जगह समस्या ही वे कितनी के जटिल समस्या ही सरपंच साहब से बातचीत करी है जी की भी चीज़ की शिकायत आई ही भी आपा भी विभाग के अंदर भी गए हैं लोगों से बातचीत करिए सबकी आपा बात जानिए थाने के लागे ऊपर थारी जी की राय है माने कमेंट बॉक्स में जरूर देगा वीडियो जो को वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।